प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद प्राण का ईश्वरत्व। इधर जोग पर हम जितने लेख लिख रहे हैं वह सब प्राणायाम के ही अंतर्गत है। प्राणायाम प्राण युक्त आयाम और प्राण उपासना पर बहुत कुछ लिख चुके हैं। हम अपने लेख में प्राण किया है इसे विस्तार से खूब समझा देने का यत्न कर रहे हैं। हमने इसके पहले लिखा है कि प्राण वायु नहीं है, वह एक प्रकार की जीवनी शक्ति है। हाँ, यह हम भी मानते हैं कि प्राण के साथ सर्वदा एक प्रकार की वायु रहती है जिसे प्राणवायु कहते हैं। ये प्राणवायु बाहर से जब फेफड़े तक पहुंचती है तो रक्त के रूप में हो जाती है और रक्त रूप में सारे शरीर का चक्कर लगाकर फिर फेफड़े में लौट आती है। जाते समय यह प्राण रूप रक्त का खून का रंग लाल होता है और जब यह लौटते लगता है तो काला हो जाता है। यह काला रक्त फेफड़े तक पहुंचकर फिर वायु रूप होकर प्राण के साथ बाहर चला आता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो वायु रूप पदार्थों के मिलने से संसार में जल बन जाता है, उसी तरह से प्राणवायु के साथ बाहर से जब ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचता है तो फेफड़े और इस प्राणवायु के योग से यह अद्भुत रूप परिवर्तन होकर रक्त हो जाया करता है। केवल ताजी वायु ऑक्सीजन और फेफड़े के योग से भी रक्त नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो मुर्दे शरीर के फेफड़े में लोग ताजी वायु पहुंचाकर मृतकों को जिला दिया करते, पर यह बात नहीं है। ऑक्सीजन और फेफड़े के योग के साथ प्राण रूप जीव का भी योग होना चाहिए। मृतक शरीर में यह प्राण तत्व या जीवन तत्व नहीं रहता। यही कारण है कि मृतक शरीर में यदि ताजी वायु पहुंचाई जाए तो मृतक शरीर में रक्त का संचार नहीं हो सकता। जैसे अग्नि की ज्योति ही थोड़ा ऊपर जाकर काले धुएं के रूप में हो जाती है, उसी तरह से यही प्राण शक्ति फेफड़े में पहुंचकर रक्त रूप में बदल जाती है। जैसे पानी आग पर चढ़ा देने से भाप के रूप में हो जाता है, उसी तरह से शरीर की गर्मी से लौटते समय रक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस के योग से काला हो जाता है और फेफड़े तक पहुंचने पर फिर वायु रूप में होकर बाहर आ जाता है। इसी तरह से मनुष्य नाक के रास्ते प्राणवायु का बराबर रेचक पूरक करता रहता है। पूरक के साथ जो प्राणवायु भीतर जाती है लौटने समय उस वक्त वही नहीं लौटती है। पूरक के समय जो प्राणवायु भीतर जाती है वह रक्त रूप होकर सारे शरीर का चक्कर लगाने में लग जाती है। रेचक के समय जो वायु बाहर निकलती है वह वायु है जो सारे शरीर का चक्कर लगाकर लौटती है। इसी तरह से यह सिद्ध है कि जीवन की मुख्य वस्तु रक्त को ही हमारी ताजी और स्वच्छ प्राणवायु प्राण के साथ मिलकर बनाया करती है। अतः इस मनुष्य शरीर में यह प्राणवायु एक मुख्य वस्तु है। यह प्राण रात दिन सोते जागते बिना जाने भी चला करता है। संसार में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। चलना
उठना, बैठना, सोना, देखना, सूंघना, सुनना, खाना और छूना आदि कर्म ज्ञात शक्ति द्वारा हुआ करता है। यह मनुष्य के जानने में और चाहने पर ही होता है, पर मनुष्य शरीर के भीतर इतने ही कर्म नहीं होते। श्वास आता जाता रहता है, रक्त बड़े वेग के साथ शरीर के प्रत्येक भाग में दौड़ता रहता है, पर मनुष्य नहीं जानता। बिना किए और जाने हृदय धड़कता रहता है, भोजन पचता रहता और रक्त द्वारा मांस, अस्थि, मज्जा और बीज बनता रहता है। शरीर का रोम रोम, अणु अणु, अंग अंग, पुर्जा पुर्जा बड़े वेग से समयानुसार काम करता रहता है, पर मनुष्य इसे नहीं जानता। इसी को अज्ञात शक्ति कहते हैं। शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है। यह अज्ञात शक्ति जैसे शरीर के भीतर काम कर रही है, ठीक उसी तरह इस शक्ति द्वारा बाहर प्रत्येक ब्रह्मांड, प्रत्येक लोक, ग्रह और तारे बड़े वेग से नाच रहे हैं। जैसे रक्त बह रहा है, उसी तरह से वृक्षों के भीतर उसका रस बह रहा है। नदियाँ बह रही है, पृथ्वी के भीतर पानी बह रहा है, वायु चल रही है, सूरज और चंद्र का उदयास्त हो रहा है। यही सारी गति या सारा कार्य उसी शक्ति द्वारा हो रहा है, जिसे हमने अज्ञात शक्ति कहा है। अब हमें पूछना यह है कि क्या यह वही शक्ति नहीं है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं? अवश्य ही वही शक्ति है, इसी को लोग ईश्वर कहते हैं। यह बिना जाने शरीर के बाहर और भीतर काम कर रही है। यही शक्ति प्राण रूप से शरीर के भीतर काम कर रही है और इसी प्राण से सारे शरीर का कार्य चल रहा है। अतः जिसने प्राणों को पकड़ लिया है, उसने मानो ईश्वर के दामन को पकड़ लिया है। जिसने प्राण को देख लिया है, उसने निश्चय ईश्वर को भी देख लिया। जिसने प्राण को तत्व से समझ लिया, उसने ईश्वर को समझ लिया। वही नहीं, जैसा कि हमने पहले कहा है, उसी रीति से यदि प्राण उपासना किया गया तो वही ईश्वर उपासना भी है। प्राण के ठीक हो जाने से शरीर का सारा कार्य ठीक हो जाएगा। प्राण को आराम देने से सारे शरीर को आराम पहुँचेगा। प्राण में चित्त लगाने और उसकी उपासना करने और उसके साथ प्रेम करने से यह प्रसन्न रहेगा, तो शरीर का सारा अंग, मन और इंद्रियां भी प्रसन्न रहेगी। जो योगी प्राण को तत्व से समझकर उसे प्राण उपासना द्वारा अपने वश में कर लेगा, वह अवश्य मृत्यु और काल को जीत लेगा। जैसे हाथी, बाघ और सिंह धीरे धीरे वश में किए जाते हैं, उसी तरह प्राण भी प्राण उपासना और प्राणायाम की सच्ची विधियों द्वारा धीरे धीरे वश में किया जाता है। प्राण उपासना, प्राणायाम या प्राण का व्यायाम बहुत स्वच्छ वायु में करना चाहिए। प्राण वायु के आने जाने का मार्ग नाक ही है। स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पानी से अधिक लाभदायक स्वच्छ वायु में श्वास लेना है। जय जीव।